हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, लगातार हम मुग़ल साम्राज्य से आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं। आज उसी सीरीज़ को फॉलो करते हुए हम औरंगजेब के से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो से पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो आपको दे दिया है मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक दे दिया गया है। इस वीडियो के साथ साथ उस वीडियो का भी लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के बाद कौन मुग़ल गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों देखिए, शाहजहाँ के बाद जो मुग़ल गद्दी पर बैठने वाला, पहले आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, या ऑप्शन नंबर डी है हुमायूं। दोस्तों कौन था? देखिए, शाहजहाँ के बाद उसका जो लड़का था वह औरंगज़ेब था और वही गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए, क्या होता था मुग़ल शासन में, यह प्रायः देखा जाता था कि जो उत्तराधिकारी का युद्ध होता था उसमें तलवार के दम पर जो है उसका शासक बैठा दिया जाता था। इससे पहले आप देखेंगे कि शाहजहाँ ने उत्तराधिकारी जो है अपना नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? वो नियुक्त किया था दारा शिकोह को, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था। लेकिन दारा शिकोह से औरंगजेब से युद्ध होता है और औरंगजेब विजयी होता है, तो इसलिए तलवार के दम पर जो है औरंगजेब सत्ता हासिल कर लेता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, चलिए आ जाते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन पे। जो आज का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है, धर्मट का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों बताना है, जैसा कि देखिए हमने बताया अभी आपको कि शाहजहाँ और औरंगज़ेब के मतलब शाहजहाँ के बाद औरंगजेब जो शासक बनता है वह उत्तराधिकारी के युद्ध में दारा शिकोह से लड़ता है, जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र रहता है और वह बहुत बड़ा विद्वान भी रहता है, जिसने सिर ए अकबर नाम से बहुत सारी कविताएं लिखी होती हैं। ठीक है, लेकिन जब शासन की बात आती है यानी गद्दी की बात आती है तो वह औरंगजेब के साथ लड़ता है और उस युद्ध का नाम रहता है धर्मट का युद्ध। किसका नाम रहता है? क्या नाम रहता है? धर्मट का युद्ध रहता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच होता है धर्मट का युद्ध। ठीक है दोस्तों, और धर्मट जो आपका स्थान पड़ता है वो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पड़ता है धर्मट आपका। ठीक है, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आज का हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, धर्मट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन के पहले हमने अभी आपको बताया कि धर्मट जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। दोस्तों हम कमेंट चेक करते हैं और जिसका भी आंसर रहेगा उसको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने आज के चौथे नंबर क्वेश्चन को। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन ऐसी ही वीडियो के मिलते रहें। चलिए देख लेते हैं अपने आज के चौथे नंबर क्वेश्चन को। देखिए, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, मुग़ल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो दोस्तों देखिए, उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जैसा कि हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के ज़िले में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश के धर्मट नामक स्थान में हुआ था। तो आपको यह बताया जाता है कि इसमें जो दारा शिकोह होता है उसका जो छोटा पुत्र होता है जिसका नाम रहता है सुलेमान शिकोह, वह भी उस युद्ध में साथ देता है। लेकिन अपने पिता के हारने की वजह से वह जो है गढ़वाल में जाकर श्रीनगर के शासक के पास आश्रय ले लिया होता है जिसका नाम रहता है सुलेमान शिकोह। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान शिकोह। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सुलेमान शिकोह हो जाएगा। याद रखिएगा, किसका पुत्र था वह? दारा शिकोह का पुत्र था, दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आ जाते हैं दोस्तों आज के आप पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, आज का हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के खिलाफ उसके ही पुत्र ने विद्रोह किया था, उसका क्या नाम था। तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए है आजम, ऑप्शन नंबर बी है अकबर टू, ऑप्शन नंबर सी है मुअज्जम, या ऑप्शन नंबर डी है कामबख्श। तो दोस्तों देखिए, इस पहले आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर सेकंड। दोस्तों देखिए, अकबर सेकंड जो था वो जानता था कि औरंगजेब की जो नीति है धर्मांधता की नीति है, यानी धर्म में वो बहुत ज़्यादा कट्टर है, इसलिए वह इस स्थिति को पसंद नहीं करता था। इसलिए औरंगजेब से वो बिल्कुल खफा रहता था, यानी नाराज़ रहता था। इसलिए एक बार आया जब राजपूतों के बहकावे में आकर अकबर सेकंड ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और अपने पिता की स्थिति बहुत ही दुर्बल यानी वीक कर दी थी। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू, अकबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अकबर सेकंड। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, आज का हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है
किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है दिलेर खां, ऑप्शन नंबर बी है जय सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जसवंत सिंह, या ऑप्शन नंबर डी है शाइस्ता खां। दोस्तों देखिए, मुगल सेनापति जो शिवाजी थे, मुगल सेनापति के साथ जो शिवाजी ने संधि किया था उसको पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, और 1665 में हुआ था, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसको याद रखिएगा, उस वक्त के सेनापति जिनका नाम रहता है जय सिंह, वो औरंगजेब के सेनापति रहते हैं। इससे पहले भी शाइस्ता खां को वहाँ भेजा गया था, लेकिन शाइस्ता खां जीत तो जाता है, लेकिन अंत में उनको शिवाजी के द्वारा मार भगाया जाता है वहाँ पर, और उनकी एक उंगली भी उसमें कट जाती है शाइस्ता खां की। और इस पर जो है औरंगजेब गुस्सा हो जाता है और अपने एक कछवाहा राजपूत जिसका नाम रहता है जय सिंह, उसको बुला करके भेजता है। जय सिंह जो भेजता है उसको, जय सिंह को भेजता है, और उससे मुगल सेनापति के साथ शिवाजी संधि करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जय सिंह। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज का हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, या ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। तो दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। दोस्तों देखिए, औरंगजेब जो था उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि वह, याद रखिएगा कि यह जो है वीणा बजाने में भी मशहूर था, यह वीणा भी बजाया करता था। ठीक है, औरंगजेब क्या बजाया करता था? वीणा। और इसका जो शासनकाल है वो याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक होता है। 1707 में जब ये मरता है तो इसके बाद ही जो है मुगल शासन का पतन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये भी जान लीजिए दोस्तों कि इसके बाद पतन क्यों शुरू होता है, क्योंकि इसकी नीति जो रहती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। ये बिल्कुल ही धर्मांधता की नीति इसकी रहती है। ये धर्म को बहुत ज़्यादा कट्टरता से फॉलो करता है। इसी की वजह से कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य का पतन निश्चित हो जाता है। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने आज के 8वें नंबर क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वह है, औरंगजेब के काल में यूरोपीय यात्री भारत आया था। दोस्तों कौन सा यूरोपीय यात्री औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी है टॉमस रो, ऑप्शन नंबर सी है एंटोनियो, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, औरंगजेब के काल में वैसे तो कोई सा यूरोपीय यात्री भारत नहीं आया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है और बी है, ऑप्शन नंबर ए और बी, जो विलियम हॉकिंस और टॉमस रो है, ये दोनों जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे। इसको याद रखिएगा, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था इसका। ठीक है, अगर नहीं देखा है आपने तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आ जाता। और एंटोनियो जो था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, एंटोनियो जो था वो किसके दरबार में आया था? अकबर के। इसको भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आ जाते हैं अपने आज के 9वें क्वेश्चन पे दोस्तों। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों को जीता था? आपको बताना है दोस्तों, जब औरंगजेब शासनकाल में था तब उसने किन 2 राज्यों को दक्षिण के जीता था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है और अहमदनगर और बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी है बीजापुर एवं गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी है बीदर एवं बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं बता दूं कि जब औरंगजेब शासक नहीं होता है मुगल साम्राज्य का, जब गद्दी पर नहीं बैठा होता है, शाहजहां जब शासन कर रहा होता है तब वो बेटा रहता है औरंगजेब का, और औरंगजेब बेटा रहता है उसका। और दोस्तों 1636 से 1644 के बीच वह जो है वहाँ का राज्यपाल रहता है, दक्षिण का सूबेदार रहता है। तो इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो विनाश करता है दक्षिण के 2 राज्यों के, जिसका नाम बीजापुर और गोलकुंडा रहता है। विनाश करने के साथ साथ यह देखा जाता है कि वो उस पर अधिकार भी करना चाहता है, लेकिन शाहजहां द्वारा भेजे गए दारा शिकोह के लेटर की वजह से, मतलब दारा शिकोह जो है लेकर आता है एक लेटर, और उसमें कहा जाता है कि औरंगजेब अब जो है विनाश को रोक दो और इस दोनों राज्यों को अपने शासकों को फिर से पुनः दे दो, जिसकी वजह से औरंगजेब वहाँ पे पीछे हट जाता है और बीजापुर और गोलकुंडा को, दक्षिण को राज्यों को जीतकर उन्हीं के राजाओं को अपने अंडर में रहकर शासन करवाने लगता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने आज के 10वें नंबर क्वेश्चन पे, जो आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों आज का हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 1685, ऑप्शन नंबर बी है 1686, ऑप्शन नंबर सी है 1687, या ऑप्शन नंबर डी है 1684। तो दोस्तों देखिए, बीजापुर को उसने जीता था 1686 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1686। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दूं दोस्तों कि इसने गोलकुंडा को भी जीता था। ठीक है, 1687 के आसपास इसने गोलकुंडा को भी जीत लिया था। कब जीता था? 1687 के आसपास। ठीक, आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आज का हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है।
दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों जैसा कि देखिए हमने बताया आपको, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, या ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि देखिए भले ही औरंगजेब धर्मांधता में पागल था, लेकिन यह देखा जाता था कि उसके सेना में अधिक जो सेनापति थे वो हिंदू ही थे, और वो जानता था कि राजपूत राजाओं के साथ साथ उसके जो राजपूत सेनापति थे वो बहुत ही ज़्यादा उसके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हुआ करते थे। इसलिए देखिए वो बहुत ज़्यादा हिंदू सेनापति विश्वास करता था औरंगजेब, और उसके दरबार में ही सबसे अधिक मुगल सेना में सेनापति रहते थे, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब, ठीक है दोस्तों। जैसे कि जयसिंह जो है वो भी एक हिंदू सेनापति का ही उदाहरण था, ठीक है, जो कि एक कछवाहा राजपूत था, ठीक। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज के हमारा 12वां नंबर। राज्य के सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो दोस्तों देखिए हिंदू अधिकारियों की बात हो या हिंदू सेनापति की बात हो, आंसर आपका एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के ही शासनकाल में सबसे अधिक सर्वाधिक हिंदू अधिकारी और सेनापति नियुक्त किए गए थे, ठीक है। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आज का हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है। दोस्तों देखिए औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद का अर्थ था वह था दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम की तरफ भारत को लेके जाना, यानी दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश, और काफिरों से देश से हटकर वह इस्लाम का देश बनाना चाहता था औरंगजेब। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दारुल इस्लाम, ठीक है दोस्तों। आ जाते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए आज का हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, बीवी के मकबरे का निर्माता था, ठीक है। बीवी का मकबरा का निर्माता कौन था। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है शहजादा शाहजहां, या ऑप्शन नंबर सी अकबर, या ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। दोस्तों आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए बीवी का मकबरा जो बनवाया था वो बनवाया था औरंगजेब ने औरंगाबाद में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब। दोस्तों औरंगाबाद ने इसने बहुत ही भव्य जो है रबिया-उद-दौरानी का मकबरा बनवाया था, जो कि बीवी के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे याद रखिएगा दोस्तों द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, द्वितीय ताजमहल के नाम से क्या जाना जाता था, बीवी का मकबरा या रबिया-उद-दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता था। तो इसको याद रखिएगा, जो कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। आ जाते हैं अपने आज के 15वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए जो हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यानी इसका आंसर हमने बता दिया आपको, तो इसको कमेंट सेक्शन में आप हमें करके बताएंगे, ठीक है। आ जाते हैं अपने आज के 16वें नंबर क्वेश्चन पे। 16वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो आज का हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां। दोस्तों जब अकबर आता है तो अकबर जो है वो जजिया कर को हटा देता है, ठीक है। सल्तनत काल में जो लगाया जाता है उससे भी पहले मोहम्मद बिन कासिम लगाता है, लेकिन अकबर द्वारा हटा दिया जाता है। लेकिन जजिया जब औरंगजेब शासनकाल में पुनः आता है तब जो है औरंगजेब पुनः जजिया कर को लगा देता है, जो कि गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था, यानी हिंदुओं पर लगाया जाता था जजिया कर। इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने आज के 17वें नंबर क्वेश्चन पे। 17वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है जहां आरा, ऑप्शन नंबर बी है रोशन आरा, ऑप्शन नंबर सी है गौहर आरा, या ऑप्शन नंबर डी है मेहरुन निसा। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब की जो पुत्री थी दोस्तों वो मेहरुन निसा थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेहरुन निसा। दोस्तों साथ ही साथ मैं बता दूं जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा ये तीनों उसकी जो है बहनें थीं, यानी ये तीनों उसकी सिस्टर थीं, और साथ ही साथ शाहजहां की पुत्री थीं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसलिए आ जाते हैं आज के 18वें नंबर क्वेश्चन की। 18वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो आज का हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबत उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर ए है साहित्या खां, ऑप्शन नंबर बी है अमीन खान, ऑप्शन नंबर सी है जहां आरा, या ऑप्शन नंबर डी है रोशन आरा। दोस्तों देखिए औरंगजेब जो था वो बहुत ही ज़्यादा मानता था किसको, जहां आरा को, क्योंकि देखिए जहां आरा जो है उसकी सबसे बड़ी बहन थी, ठीक है। जहां आरा उसकी सबसे बड़ी बहन थी और उसी को वो साहिबत उज जमानी की उपाधि दिया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जहां आरा दोस्तों मुमताज़ महल, ठीक है, मुमताज़ महल और शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है, याद रखिएगा मुमताज़ महल और शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी कौन, जहां आरा, ठीक है। इसलिए वो जो है औरंगजेब ने उसे
साहिबातुज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। आ जाते हैं अपने आज के 19वें नंबर क्वेश्चन की 19वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आज का हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तो दोस्तों देखिए यह सीरीज जो चल रही है वो तो औरंगजेब के क्वेश्चन पे चल रही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो औरंगजेब नहीं होगा दोस्तों। आप अगर और आपने अगर आंसर औरंगजेब दिया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वह था जहांगीर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोस्तों जब जहांगीर शासन को संभालता है तो तभी उसने 12 सूत्री कार्यक्रम एक अनाउंस करता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का वो मतलब रोक लगा देता है बहुत सारी चीज़ों पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे उसने जो है बलि के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था कि कुछ दिन जो है वो बलि नहीं किया जाएगा, यानी बकरों को भैंसों को काटा नहीं जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो तंबाकू के सेवन पे भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा देता है। तो इसलिए याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ठीक है। आ जाते हैं अपने आज के 20वें नंबर क्वेश्चन पे। 20वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। जो आज का हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि संत रामदास जो थे वो किसके शासन में थे, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रामदास जो थे, पहले जान लीजिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1608 में। कब हुआ था जन्म? इनका हुआ था जन्म 1608 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1682 में। कब मृत्यु हुई थी? 1682 ईस्वी में, ठीक है, एडी में, याद रखिएगा। और तब इस समय किसका शासन चल रहा था भारत में? तो दोस्तों इस समय शासन चल रहा था औरंगजेब का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर औरंगजेब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाते हैं अपने आज के 21वें नंबर क्वेश्चन पे। 21वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो दोस्तों दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। दोस्तों देखिए मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था लाल किले के अंदर वो किया था औरंगजेब ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों शाहजहां का यह मानना था कि उसने जो है बाहर, ठीक है, उसने लाल किले के बाहर जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में, लेकिन जो अंदर करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण वह करवाया था औरंगजेब ने, इसको याद रखिएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाते हैं आज के 22वें नंबर क्वेश्चन पे। 22वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था, यानी जनपद या जिला को अगर बात करें तो क्या कहा जाता था, इसको बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए मुगल काल में जो जनपद था या जिला था उसको कहा जाता था सरकार, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार, ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं आप आज के 23वें नंबर क्वेश्चन पे। 23वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। दोस्तों आपको बताना है कि सेना का प्रधान किसे कहा जाता था। तो देखिए सेना का जो प्रधान कहा जाता था मुगल काल में वो कहा जाता था मीर बख्शी को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी हो जाएगा। आ जाते हैं आज के हम 24वें नंबर क्वेश्चन पे। 24वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। दोस्तों प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी है झांसी, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। दोस्तों देखिए तानसेन का जो मकबरा है वह ग्वालियर में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, 25वें नंबर क्वेश्चन पे। 25वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज का हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है, शाहजहांनामा पुस्तक की रचना किसने की थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है इनायत खां, ऑप्शन नंबर बी है गुलाम हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है भीमसेन, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद साले। तो दोस्तों देखिए शाहजहांनामा जो पुस्तक थी उसकी रचना जो की थी वो इनायत खां ने की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इनायत खां, याद रखिएगा। तो दोस्तों यह हमारे क्वेश्चन की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ हमने जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर आप दीजिएगा। आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तब के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।